बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। दहशत गर्दों का सफाया, राना सना को आईन पढ़ने का मशवरा, जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर, और अवाम और ताजिर परेशान। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि बन्नू ऑपरेशन कामयाब हो गया। कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 ने हथियार डाल दिए। यरगमाल मेजर सूबेदार अकरम और 2 सिपाही जमा मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन में 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि TTP समेत किसी भी जत्थे को पाकिस्तान काम खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फायरिंग की आवाज जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। हमने वहां पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहां से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहां से मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि यरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। वज़ीर दिफा बन्नू ऑपरेशन से लाइल्म निकले। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन जारी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इन्हें ग्राउंड की सूरत हाल मालूम ना थी, लेकिन दहशतगर्दी पर सियासत करना ना भूले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोले सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। 33 जो थे अरेस्ट हुए टेररिस्ट थे, उनमें से एक टेररिस्ट ने जो है जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एक जो वहाँ पे मुलाजिम था, उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला। 20 दिसंबर को 12:30 बजे जो है SSG ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। SSG ने 10 से 15 SSG के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं। और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी, उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। गवर्नर पंजाब के अहकामात मुस्तरद। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने गवर्नर बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। बहरहाल ये उनका राइट था, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया। अब आगे उसको डील कैसे करना है, ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ताला पहले भी उन्हें शिकस्त हुई है। गैर आईनी अगर स्पीकर साहब ने फरमाया तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय हतमी। पीपल्स पार्टी का एक और नून लीग के 3 अरकान तहरीक अदम एतमाद पर हमारा साथ देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए पेश गोई की कि 23 दिसंबर को असम्बली तहलील नहीं हो सकती, मामला 1 जनवरी तक जा सकता है।
उनके 4-5 लोगों के पास, मैंने तो 1-2 दफा पहले भी कहा है कि बात चल रही है। और मेरा ख्याल है वो 4-5 लोग इंशाल्लाह अनकरीब वो धमाका हो जाएगा। देखिए 4 इंशाल्लाह कंफर्म है, 4 5वें पे बात हो रही है। आई होप सो, अल्लाह का फजल होगा, इंशाल्लाह 5वां भी आ जाए। 1 पीपल्स पार्टी के होंगे, 3 PMLN के। फ्राइडे पे तो नहीं आ रहे, बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको पहले 7 डेज चाहिए। 31 दिसंबर या मे बी 1 जनवरी या कोई इस तरह का हो। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राणा साहब अगर करना चाहते हैं तो। पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन ने सवाल उठा दिया। कहते हैं गवर्नर इतनी उजलत में एक वजीर आला को कैसे कह सकते हैं 186 बंदे पूरे करो। गवर्नर पंजाब रहमान ने नोटिस में सकम है। और PTI ने गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया। क़यादत के इजलास में आइनी निकात पर गौर किया गया। माहिरीन ने राय दी कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से गवर्नर का हुक्म गैर मौसर हो जाएगा। क़यादत ने इत्तेफाक किया कि PTI इस मामले पर अदालत नहीं जाएगी। अपोजिशन जाना चाहती है तो चली जाए। इमरान खान से अरकान असम्बली ने मुलाकात भी की। चेयरमैन PTI ने कहा असम्बली की तहलील से हमें नहीं PDM होना चाहिए। परवेज़ इलाही का अपना मौक़िफ़ है, वो साथ है। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब को चीफ मिनिस्टर हाउस में सीज करने की धमकी दे दी। कहा परवेज़ इलाही से प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। राना सनाउल्लाह को कत्ल और कब्जों से फुर्सत मिलने पर आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है। मैं कहूँगा कि खुदा का वास्ता है अपनी मूँछों को ताव देने और बड़के मारने और कत्ल करने और कब्जे करने के अलावा कोई कानून भी पढ़ लिया करो, कोई आइन भी पढ़ लिया करो। गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। आइन के अंदर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी एतमाद का वोट हासिल करने का वज़ीर आला को कहना है, उसके लिए स्पेशल इजलास समन करना है, स्पेशल इजलास बुलाना है। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पुराना जो इन्होंने जो कर लिया वो बुज़दार साहब शरीफ आदमी थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब शरीफ है पर इतने भी नहीं है, ठीक है ना। उनको सारी चीज़ें आती हैं, जोर शोर आते हैं। एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह को मैं एडवाइस दूंगा कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे के बाद देख। नून लीग की प्लेटें लंदन में और चमचे यहाँ उछल कूद कर रहे हैं। पंजाब असम्बली फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर ले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं काफ लीग और PTI मिलकर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में। और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे रोका जाए, कप्तान के सामने कौन कौन से बंद बांधे जाएं। इमरान खान ने हुक्मरानों की इस्लामाबाद लाहौर दौड़े लगवा दी। आसिफ जरदारी की मुलाकातें जारी। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया। दोनों रहनुमाओं को दावा किया कि बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा।
और जरदारी पंजाब में मुतहर्रिक, ये लोग ज़मीरों की मंडी लगाकर किसी भी तरह इक़्तिदार में आना चाहते हैं। PTI रहनुमा मलिका बुखारी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमें मेंबरान पर एतमाद है, इन्हें पंजाब असम्बली में बुरी तरह शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी का लीडर जो है वो पंजाब के अंदर मुतहर्रिक हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हेलमेट पहनकर भी आवाम के अंदर नहीं जा सकते, वो लाहौर के अंदर सरगर्म हो चुके हैं। ज़मीरों की मंडी लगाकर अवामी नुमाइंदों को खरीद कर किसी तरीके से भी ये बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं। हमारे नंबर गेम पूरा है, हमें अपने मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली के ऊपर एतमाद है। काफ लीग और परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह जो दोनों इन्होंने आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर इनको भरपूर तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर शिकस्त होगी। इत्तेहादी सरकार पर एक और करारा वार, कप्तान की पुकार पर तमाम खिलाड़ी तैयार, इलेक्शन से भागते हुकूमती इत्तेहाद के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफे पेश करने की प्लानिंग कर ली। 123 अरकान इकट्ठे ली जाएंगे, स्पीकर के सामने पेश होकर असम्बली रुकनियत ठुकराने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान के KP हाउस में इकट्ठे होंगे। शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर ऐवान की जानिब रवाना होंगे। इमरान खान ने तमाम अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने का कह दिया। हिदायत की अरकान इज्तिमाई तौर पर स्पीकर के सामने जाएं। और इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली तैयार कर ली। PDM जितनी चाहे कोशिश कर ले फौरी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का ट्वीट, कहते हैं अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। PTI और काफ लीग के दरमियान आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत, पहला राउंड मुकम्मल हो गया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि दोनों जमातों में मुकम्मल इत्तेहाद और यगानगत पाई गई है। हलकों की फहरिस्त पर बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। गवर्नर अपने तौर पर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने को नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और आइनी माहिर आबिद ज़ुबैरी कहते हैं वज़ीर आला जब इलेक्शन के बाद आइन, तब गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। कल वज़ीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जुमे को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। क्वेश्चन में होता है कि जब चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस हो गए और उसके बाद आते हैं तो गवर्नर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत रिक्वायर करता है कि आप चीफ मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर कैन हिमसेल्फ जस्ट सीधा उससे बात करे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जाके, क्योंकि उन्होंने दोनों नॉन मूव किया, उसके खिलाफ नहीं हो सकती। वो उनको 130 उसमें जाना होगा 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज उस पे जाना होगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। दैट इज कवर्ड बाय आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस के वोट अगर कोई मूव करता है तो उसके तहत चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट। ये रूल 22 इनके पंजाब असेंबली के रूल्स के अंदर प्रोवाइड करता है। इमरान खान का सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसले की हिमायत कर दी। बरतानिया, स्पेन, ब्रेडफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कप्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि फिलफोर इलेक्शन करवाए जाएं, तो हम ओवरसीज़ में इधर इस चीज़ की उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। वोटेड हुकूमत है, डे बाई डे पूरे मुल्क का निज़ाम ख़राब करने जा रही है। तो दुनिया भर की ओवरसीज़ की ये डिमांड है कि फ़ौरन इलेक्शन करवाया जाए ताकि हमारे खान साहब इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट से दोबारा वज़ीर आज़म आ सके। इमरान खान पाकिस्तानियों की उम्मीद है, पाकिस्तानियों का दिल है। इंशाअल्लाह हम ओवरसीज और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं इमरान खान के इस फैसले के साथ खड़े हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया असम्बलियां तोड़ने वाला। इस फैसले की मुकम्मल तायीद और हमायत करते हैं। आज भी, आज से 3 महीने के बाद भी या 3 साल के बाद भी अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो कामयाबी इमरान खान को नसीब होगी। खान साहब ने इतने सारे प्रेशर के बावजूद एक ज़बरदस्त फैसला किया है। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम खान साहब के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो है हालात का तकाजा ऐसा ही है कि इन चोरों और गद्दारों को जो है बेनकाब करने के लिए इससे बेहतरीन फैसला मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तानी अवाम के लिए हो सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन पाकिस्तान की माशी कैफियत को देखते हुए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहते हैं। और जिस तरह आज मुल्क का दिवालिया नज़र आता है और लोग परेशान हैं, महंगाई
इंतहाई का दौरा है। इंतखाबी अमल होना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।